स्पेशली प्रैक्टिस सेट में 89 को हम देखेंगे एडिटोरियल सेक्शन की, और यहाँ पे जो है हम लोग जितने भी 50 प्रश्न हैं उसको जो है कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग क्या जीएस के सेक्शन के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया का पहला प्रश्न की, ऑस्ट्रेलिया का मलिन आपका क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो स्पेशली ये आपका जो है आपका स्पेशली अगर बात करें तो ये हीरे की खानों के लिए जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है, मर्लिन क्षेत्र, तो 1 का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम आपका जो है वो आपका पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कृषि की जो है उच्च प्राथमिकता दी गई है, तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ये स्पेशली आपका जो है पहला जो है वो गलत है। ठीक है, तो ये हेराल्ड डोमर है, ना कि पीसी महालनोबिस। ठीक है, याद रखेंगे। और ये यहाँ जो है वो पंचवर्षीय पहला वाला जो पंचवर्षीय योजना आपका कृषि पे है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका हेराल्ड डोमर हो जाएगा, याद रखेंगे, इसलिए ये गलत है। और यहाँ कृषि जो है वो प्रायोरिटी दी गई थी, तो ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में सही है, 2 का बी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है क्या कि दृश्य मधु के आयात और निर्यात का अंतर कहलाता है, तो स्पेशली व्यापार संतुलन बोलते हैं, तो आपका ट्रेड बैलेंस जिसको बोलते हैं, तो आपका 3 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आगे देखिए हम लोग बताया जा रहा है 4 नंबर प्रश्न में, तो बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या है कि भारतीय जो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया, तो बिल्कुल गलत। उसके अलावा जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक का जो है आरबीआई का लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च तक का है, तो ये भी गलत हो गया, 4 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों गलत है, ना तो ए और ना ही बी सही है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग जो है वो आपका थोक आपका जो है वो हो WPI आपका जो है सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष है, तो स्पेशली आपका 11-12 है, तो आपका 5 का बी हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण आपका अधिनियम का पारित किया गया था, तो ये स्पेशली 1974 में पारित किया गया था, तो 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि करेवा मिट्टी किस जो है प्रक्रिया द्वारा आपका बनती है, तो स्पेशली आपका ये प्रक्रिया हिमानी निक्षेप है, तो 7 का सी हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताना है कि अरोरा आपका बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस की घटना किस स्तर से आपका जो है वो संबंधित है, तो ये स्पेशली आपका स्तर है आयन मंडल का, तो 8 का डी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण आपका किन 2 कालों के मध्य हुआ, तो स्पेशली कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल तक हुआ है, तो आपका 9 का सी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारत में जो विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है, तो स्पेशली 3% है, तो आपका क्या हो जाएगा कि 10 का ए हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में जो है वो आपका किसे जो है बड़े आपका शिकारों की आपका भूमि के नाम से जाना जाता है, तो स्पेशली आपको जाना जाता है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेशों को, तो 11 का डी हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो राष्ट्रीय आपका वन नीति के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन के लिए जो न्यूनतम आपका वन आच्छादन होना चाहिए, तो स्पेशली आपका होना चाहिए कितना, तो ये आपका जो है कुल भूमि का 1/3 भाग होना चाहिए, तो ये आपका जो है 12 का बी हो जाएगा। ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका विकल्पों में से कौन जो सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो पुनः आपका जो है सार्वजनिक सभा 1867 बिल्कुल सही, सत्यशोधक समाज जो है 1873 बिल्कुल सही, तत्वबोधिनी सभा जो है 1839 ये भी सही है। यहाँ बेलूर मठ जो है सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी आपका सही सुमिलित है। तो पुनः जो है वो सार्वजनिक सभा 1867, सत्यशोधक समाज जो है वो आपका 1873, और जो यहाँ पे जो है आपका बात करें तो तत्वबोधिनी सभा 1839 हो जाएगा। ठीक है, तो डी हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो जैन आपका जो है वो साहित्य का संकलन किस भाषा की एवं जो है लिपि में हुई थी, तो भाषा और लिपि बताना है, तो प्रकृत भाषा थी आपका और लिपि अधमगधी थी, तो 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न में देखिए प्रसिद्ध जो है दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे, तो इस प्रश्न नागार्जुन जो थे वो कनिष्का के दरबारी थे, तो 15 का डी हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर में प्रश्न में देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिताक्षरा किस विषय पे आधारित है, तो मिताक्षरा जो है वह हिंदू विधि संहिता पे आधारित है, तो 16 का डी हो जाएगा। ठीक है,
17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। फिरदौसी सिलसिला शेख बहरुद्दीन का है, सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य का है, बाउल संप्रदाय दादू दयाल जी का है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। और ब्रह्म जो है संप्रदाय अगर बात करें तो माधवाचार्य जी का है, बिल्कुल सही है। तो फिरदौसी सिलसिला जो है बहरुद्दीन का है, सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य जी का है और ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य हो जाएगा। 17 का सी आपका सुमेलित नहीं है। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किस आपका कमेटी के अध्यक्ष थे। तो इस कमेटी के अध्यक्ष की बात करें, जो तहकीकात कमेटी थी, तो तहकीकात कमेटी के जो है अध्यक्ष के रूप में अगर जाना जाता है तो आपका मदन मोहन मालवीय जी जाना जाता है। तो 18 का सी हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे है जो बताया जा रहा है क्या कि कालिंजे युद्ध जो है वो आपका कब हुआ था। तो 1545 में, बिल्कुल सही। उसके बाद जो है पुरंदर की संधि जो है वो आपका जो है 1665 में हुई थी। शक्कर खेरा का जो है वो आपका जो बात करें युद्ध हुआ था तो 1724 में। पोर्टो नोवा का युद्ध जो है वो 1785 में नहीं हुआ था। तो यही आपको सुमेलित नहीं है। तो 19 का डी हो जाएगा। ठीक है। भारतीय श्रमिक आपका परिसंघ के संस्थापक थे, तो ये स्पेशली एम.एन. रॉय जी हो जाएंगे। तो 20 का बी हो जाएगा। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इस नंबर प्रश्न में कि भारत का जो एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में स्थित है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। तो ये जो है वो आपको जो है वो भारत में इनका समाधि है। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि मुस्लिम आपका लीग और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो है राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनवाया था। तो स्पेशली जो बनवाया गया था आपका राजगोपालाचारी जी के द्वारा। तो आपका 22 का बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे जो फांसी आपका नहीं दी गई थी। तो स्पेशली आपका रास बिहारी बोस जी को जो फांसी नहीं दी गई थी। किसको किसको दिया गया था। तो मास्टर अमीरचंद को दिया गया था, बाल मुकुंद अवध बिहारी लाल को। तो आपका रास बिहारी बोस जी नहीं थे। तो 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो है कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध आपका जो है राजवंश कौन था। तो स्पेशली चोल थे। तो 24 का बी हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में जो है किसके आपका द्वारा 1857 की क्रांति में जो है फैजाबाद का जो नेतृत्व किया गया था। तो किसके द्वारा। तो अब्दुल्ला के द्वारा जो है वो किया गया था। आपका 25 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फैजाबाद का नेतृत्व। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि किस वाद में जो है वो आपका उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक जो भाग है। तो स्पेशली आपका वाद जो था वो केशवानंद भारती था। तो 1973 का। तो 26 का सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको जो है बताना है आपको कि यहाँ पे जो है वो स्पेशली अगर बात करें तो चलिए पूरा देख लीजिए आप लोग। वीडियो को थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। तो यहाँ निम्नलिखित में से जो है किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए जो है किसी विधेयक को जो है संसद में प्रस्तुत करने के लिए पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। धन विधेयक हो गया। किसी नए राज्य के का जो है निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक हो गए। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक हो गई और कराधान से संबंधित विधेयक जिसे राज्य का हित जो प्रभावित होता है। ठीक है। तो ये क्या 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो स्पेशली ये आपका अनुच्छेद जो है वो आपका 38 हो जाएगा। तो 38 का सी हो जाएगा। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो कानून का जो है वो आपका संपत्ति का अधिकार है। तो स्पेशली कानूनी अधिकार है। तो 29 का ए हो जाएगा। नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर है। तो संसद बहस तो वो कर सकते परंतु मतदान नहीं कर सकती। तो आपका क्या है, तो 30 का डी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या कि भारतीय आपका संविधान में लिए गए स्रोतों में जो है सही उगम। तो संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, जापान जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 31 का डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है
कि निम्न में से कौन सा जो प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो स्पेशली ये आपका बात करें तो बताया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव या फिर विश्वास प्रस्ताव। तो ये स्पेशली प्रस्ताव आपका विश्वास प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं, तो बी होता है जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। तो ये स्पेशली अगर बात करें तो ये हमारा कौन सा नहीं है, तो वन और जो है वो आपका वो शिक्षा जो है वो बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है संघ सूची का विषय नहीं है। तो आपका 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, रक्षा जो है वो आपका संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है किस वर्ष में अकाउंटिंग को जो है ऑडिट या लेखा परीक्षा से अलग किया गया है तथा नियंत्रक एवं लेखा महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा द्वारा सीमित रह गया है। ठीक है, तो ये स्पेशली ये कब है, तो ये 1976 में जो है अब आपका अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया है। ठीक है, और ये जो है वो आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल जो है सरकारी लेखा तक जो सीमित रह गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखें, 34 का सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि जीव द्रव में जो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। 35 का डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है डीएनए की संरचना दो चेन द्वारा होती है। ये दोनों चेनें निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो स्पेशली हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो 36 का ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि मतदान के समय प्रयुक्त आपका मीट आपका स्याही किस पदार्थ से बनती है, तो स्पेशली सिल्वर नाइट्रेट से बनती है। तो 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताना है कि निम्न में से जो है कौन ग्रेमनी आपका कुल का पौधा है। तो ये स्पेशली अगर बात करें तो आपका ये मक्का, बांस, गन्ना और बाजरा हो जाएगा। तो ये सभी हो जाएगा, जो मक्का और आपका बांस, उसके अलावा गन्ना, बाजरा जो ग्रेमनी कुल का पौधा है। तो 38 का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा जो एक फिश आपका है, तो स्पेशली ये गिटार फिश होता है। तो ये स्पेशली आपका जो है फिश की कैटेगरी का है, तो याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है कौन हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है। तो यकृत जो है होता है आपका बॉडी में हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है। तो 40 का सी हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस जीव का जो है रक्त आपका सफ़ेद होता है। तो ये आपका किसका रक्त जो है वो आपका सफ़ेद होता है। तो अगर बात करें तो तिलचट्टा का होता है। 41 का बी होता है। यूपी पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया था मल्टीपल आपका एक बार। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि टाइफाइड रोग आपका जो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये स्पेशली आपका जो है टाइफाइड रोग जो होता है आपका किसको करेगा, तो ये आपका करता है 42 का क्या हो जाएगा कि आंत को करेगा। ठीक है, तो 42 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। 43 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आवर्त सारणी में जो है तत्वों का कौन सा जो है समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। तो आपका जो है वो तत्व का कौन सा समूह बताना है। तो स्पेशली एक्टिनाइड जो समूह होता है वो आपका क्या करता है कि आपका ये जो होता है वो आपका रेडियो सक्रिय समूह होता है। तो 43 का भी होता है। 44 नंबर प्रश्न में बात करें तो टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो इसकी जो है एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, तो 44 का बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि तुलसी के आपके पौधे का जो औषधीय तत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो स्पेशली आपका फिनॉल और फ्लेवोनाइड के जो है वो आपका उपस्थिति के कारण होता है। तो 45 का सी होता है। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न में बात करें तो जो है शक्ति का विमेय सूत्र होता है। तो शक्ति का विमेय सूत्र जो होता है ml² T-3 होता है। तो 46 का ए होता है। ठीक है, 47 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका प्रारंभ जो है 1991 से लेकर के आपको 1992 के बीच हुआ था। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, बिल्कुल सही। तो 47 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर प्रश्नों को देखेंगे डियर। माई जर्नी जो पुस्तक किनकी कृति है, तो स्पेशली ये आपका कृति हो जाएगी। अगर बात करें तो ये आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। तो 48 का बी हो जाएगा। ठीक है,
49 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका फाइकस आपका बेगालेसिस किस वृक्ष का जो है वैज्ञानिक नाम है, तो बरगद का जो है वो आपका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइकर बेगालेसिस है। ठीक है, तो 49 का सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इसरो का जो है वो अंतरिक्ष आपका अनुप्रयोग केंद्र सै कहाँ स्थित है, तो स्पेशली आपको देखने को मिलेगा अहमदाबाद में, तो 50 का सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं डियर, कुछ साइंस सेक्शन के हैं। तो विटामिन है और आविष्कारक देख लेते हैं। तो विटामिन जो है वो स्पेशली आपका फंक के द्वारा खोज किया गया था। विटामिन ए जो है वो आपको मैकुलम के द्वारा, विटामिन बी जो है मैकुलम के द्वारा, विटामिन सी जो है हॉलकट के द्वारा, और विटामिन डी हॉपकिंस के द्वारा हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो आपको विभिन्न कारकों से जो है उत्पन्न रोग की बात करें तो स्पेशली वायरस जो है वो आपका रेबीज़ वायरस से होता है, एड्स भी वायरस से होता है, चेचक भी वायरस से होता है, जुकाम भी वायरस से होता है, खसरा भी वायरस से होता है, पोलियो भी आपका देखने को वायरस से ही मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर बात करें कि यहाँ पे जो है पोलियो तो आपने देख लिया, गलसुआ भी जो है अब आपका वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है, मरासमस भी वायरस से होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है प्लेग को अगर देखेंगे तो प्लेग जो होता है आपका अगर बात करें तो ये भी बैक्टीरिया से होता है। क्षय रोग जो होता है बैक्टीरिया होता है। कुष्ठ रोग जो आपका वाइट होता है बॉडी में, तो ये भी बैक्टीरिया से, हैजा भी बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड और आपका ये भी बैक्टीरिया से होता है, और टेटनस भी बैक्टीरिया से, निमोनिया भी जो है बैक्टीरिया से होता है, तपेदिक भी जो होता है आपका बैक्टीरिया से, और जो है आपका अगर बात करें डिप्थीरिया भी जो है आपका वायरस से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है वो आपका से होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका तपेदिक और डिप्थीरिया निमोनिया भी जो है वो आपका आपका किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, यहाँ से निमोनिया जो वायरस से होता है, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया दिया गया है। प्रोटोजोआ जो होता है डायरिया जो है होता है प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होता है, पायरिया जो होता है दांतों में प्रोटोजोआ के जो वजह से होता है, फाइलेरिया जो पैर फूल जाता है आपका ये प्रोटोजोआ से, निद्रा भी रोग जो होता है प्रोटोजोआ से, फुफुंद भी जो होता है आपका प्रोटोजोआ से, पेचिस जो होता है, उसके अलावा जो है पेचिस आपका जो प्रोटोजोआ, काला जर भी प्रोटोजोआ, और दमा जो है आपका हाफ होता है, ये भी आपका प्रोटोजोआ की से होता है। अगर बात करें हम लोग सबसे बड़ी कोशिका की अगर, तो तंत्रिका तंत्र है। सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा का गैलीसेप्टिकमा है। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, और आरबीसी का जो है कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आगे अगर आप चाहें तो आंसर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है 89 प्रैक्टिस सेट नंबर को देखिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 89 है। आप यहाँ चाहे तो आंसर को देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डियर, खुद का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, टेक केयर।